आज के इस वीडियो में हम आपको हार्वेस्टिंग तो दिखाएंगे ही, लेकिन हार्वेस्टिंग के साथ में आपको कुछ ऐसे बीज बताएंगे लगाना जिससे कि आप भी हमारे साथ बीजों को लगाएंगे और हमारे साथ ही हार्वेस्टिंग आप लेंगे। ये आपसे कहना चाहूँगी, सब्जियां तो तोड़ ही रहे हैं हम, लेकिन देख रहे हैं ये सहजन के बीज जो हमने तैयार किए हैं। सहजन के बीजों को तैयार करके इनसे पौधे उगाना बहुत ही आसान है। पौधों में इसके डालने का क्या कोई फ़ायदा होता है? क्या इसके डालते ही पौधे आपके बहुत अच्छे होते हैं, फल फूल ज़्यादा मात्रा में बनते हैं? वो कौन से पौधे हैं जिसमें हम ये डालते हैं या इनको रखते हैं, उसके बाद पौधे किस तरीके से हमें फल देते हैं? तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारियाँ हार्वेस्टिंग के माध्यम से देते चले जाएंगे। तो आप वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और साथ ही आप देखिए कि आपको कुछ ऐसे खाद जो बहुत आसानी से आपके ही घर में निकलती है और किस तरीके से आपके पौधों पर वह वर्क करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत तेज़ पड़ गई है और गर्मी को देखते ही हमने चिड़ियों के पानी का भी कुछ इंतज़ाम करके रखा हुआ है। और साथ ही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि गर्मियों की कुछ सब्जियां बहुत कम हो गई है, जैसे भिंडी है, करेले, ये सब तो फल रहे हैं, लेकिन बाकी जो सब्जियां हैं ना वो कम हो गई है। लेकिन साथ ही करेले में हाल ही में हमने बहुत अच्छे से खाद डाला था और उसमें कुछ करेले जो हैं वो बहुत अच्छे से पौधे जो हैं हमारे तैयार हो गए हैं। करेले ही एक ऐसा सब्जी है जो गर्मी में पूरी धूप सहकर अगर इनका ध्यान रखा जाए तो ये करेले सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत तेज़ गर्मी से हल्का सा इनमें जो है जैसे ये देखिए थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो कई बार क्या होते हैं, ये करेले अंदर से ना सड़े भी निकल जाते हैं। वो कोई बात नहीं, आप तोड़ लीजिए, सड़े हैं तो उसे वापस अपने कंटेनर में ही डाल दीजिए। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगी जो इस तरीके के करेले हो जाते हैं ना, उनको तोड़ना ही अच्छा होता है। उनको पौधे में रखेंगे तो वो अपने साथ साथ और भी कीटों को जन्म जो है वो देते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मैंने लगातार हम करेले की हार्वेस्टिंग आप लोगों को दे रहे हैं। बीजों को लगाना इसी तरीके से जारी रहेगा। करेले के बीज साल में 2 से 3 बार लगते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो पहले करेले लगाए थे फरवरी में, वो अब तक के फल दे रहे हैं। लेकिन अब फिर से जो करेले के बीज लगेंगे ये आपके नवंबर दिसंबर तक बिल्कुल फल जो है वो देते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से ऐसे जगह करेले का बीज अब आपको लगाना है जहां ठंड में धूप इसे अच्छे से मिले। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छे जो करेले हैं वो तैयार हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो साइज़ में है, अभी भी बहुत तेज़ गर्मी है हालांकि, लेकिन फिर भी ये अपना पूरी कोशिश में लगे हैं कि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बड़े हों। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि आप इनमें समय समय पर छाछ की खाद जो है वो बिल्कुल डालते रहिएगा। तो आप देखिएगा कि जो करेले हैं ना वो इस तरीके से बिल्कुल तैयार होंगे। और आप देख ही रहे हैं कि और एक पौधा अगर गर्मी में 3-4 करेले भी हर तीसरे दिन देते रहे तो ये कहिए कि आपको काफ़ी करेले जो है वो मिल सकते हैं। इसमें करेले आए दिन होते रहते हैं और हम इसी तरीके से इसमें से करेले जो है वो तोड़ते रहते हैं। और आपको बताना चाहूँगी, अभी आपने देखा हमारी करेले की हार्वेस्टिंग, और आप ये देखिए कंटेनर की हालत कि अभी मात्र दिन का बहुत 10 बज रहे होंगे मुश्किल से टाइम, और कंटेनर देखिए किस तरीके से पूरा सूख चुका है। अब आपको मैं बताना चाहूँगी ये कंटेनर जो है इसके करेले कभी भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। अब आप क्या करिए, जो ये करेले की जड़ें जो ऊपर ये जो जड़ें हैं ना, इनमें क्या करिए, इस तरीके से ना मिट्टी डाल दीजिए। जहाँ जहाँ जड़ें हैं, पूरे कंटेनर में ना भी डाल सके ना तो थोड़ा सा इसके जड़ों में इस तरीके से मिट्टी गर्मियों में ज़रूर चढ़ा दें। और मिट्टी चढ़ाने के बाद अगर आप मल्चिंग कर सकते हैं तो मल्चिंग करिए, और अगर मल्चिंग नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि मिट्टी जो है वो गीली रहे। उससे क्या होगा कि करेले आपको, अभी जैसे मई का महीना चल रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको करेले जो है ये पुराने पौधों से बिल्कुल मिल जाएंगे। और साथ में आपको इस तरीके से खाद डाल देना है। अब इसके ऊपर में आप फिर से थोड़ी सी मिट्टी को डाल दीजिए। कभी भी आप एक ही कंटेनर की मिट्टी निकाल कर ना डालें कि जैसे ये करेले का पौधा है तो दूसरे कंटेनर करेले का ही होना चाहिए, नहीं।
किसी और कंटेनर की मिट्टी आप इसमें डालिए, इसकी मिट्टी दूसरे में डालिए। इस तरीके से करेंगे तो मिट्टी में जो है एक बदलाव जो है वो आता चला जाएगा। गर्मियों में कोई भी कंटेनर और कोई भी जगह को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें। इस तरीके से जगह जगह पर किसी भी कंटेनर्स में थोड़ा थोड़ा भी अगर आप साग को लगाते चले जाएंगे तो आपको बताना चाहूँगी साग जो है पूरी गर्मी आपको बहुत अच्छे से मिलती चली जाएगी, क्योंकि साग ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में प्रतिदिन होती है। तो जब प्रतिदिन होती है तो स्वाभाविक है इतने कंटेनर तो हम नहीं लगा सकते, तो दूसरे ही कंटेनर्स में आप लगा लें। और आप देख सकते हैं कि साग देखिए कितनी अच्छी हो रही। गर्मियों में साग जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी तरीके से हमारे पूरे गार्डन में फैली हुई है सभी हार्वेस्टिंग। आज हम साग की भी कुछ हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और जैसे देख रहे हैं यह है अमरूद का कंटेनर, और इसमें भी ये देखिए इस तरीके से हमने एक एक दो दो बीजों को हम इस तरीके से बिल्कुल डालते चले जाते हैं। जैसे अभी इसमें देखिए लाल साग जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। और अगली चीज़ कहना चाहूँगी टमाटर। और आप जैसे देख रहे हैं मई का महीना है और ये बड़े टमाटर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहे हैं। हमने टमाटर के बारे में आप लोगों को बहुत बार बताया था कि टमाटर को आपको किस तरह हल्की छांव में रखना है, और ये वही टमाटर के पौधे हैं जो छांव में लगे हुए हैं और इस तरीके से फल दे रहे हैं। लेकिन हमारे गार्डन में इस साल चेरी टमाटर बहुत हुए और चेरी टमाटर का भी हमने पूरी तरह से यूज़ लिया। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कुछ ऐसे चेरी टमाटर थे जो बिल्कुल अलग थे, और उनके बीजों को देखे हमने किस तरीके से नेट से बांध दिया है, और इसको हम बिल्कुल आखिरी तक इसी में छोड़ देंगे और कोशिश करेंगे कि इनके बीजों को धीरे धीरे बिल्कुल हम लगाएं। आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ मई के महीने में टमाटर जो है वो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पौधों को सावधानी से रखना चाहे वो बड़े टमाटर हो। अभी हमने आपको बड़े टमाटर का पौधा दिखाया, और अब ये देखिए छोटे टमाटर का पौधा, मतलब चेरी टमाटर। इसको यहाँ इतनी छाँव मिलती है, और ये देखिए पूरा टमाटर से बिल्कुल भरा हुआ है। लेकिन ये देखिए इस तरीके से, और मुझे लगता है ये पौधा जो है वो बिल्कुल जून तक जाएगा। और आप देख रहे हैं अगला पौधा। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि हम तो हार्वेस्टिंग प्रतिदिन एक एक दो दो टमाटर तोड़ लेते हैं, इसलिए कि गर्मियों में टमाटर ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले सीजन में आपको ये टमाटर जो है वो बिल्कुल गर्मी तक मिले, जून के महीने तक के मिलते रहें, तो आपसे कहना चाहूँगी कि आप टमाटर के कुछ पौधों को फरवरी के मंथ से ही छाँव में बिल्कुल कर दिया करें। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरीके से बीच में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई थी, तो उससे क्या हुआ था कि ये देख रहे हैं ये पत्ते सारे टूट गए थे, डालियाँ बिल्कुल टूट चुकी थी, और बहुत से अंगूर जो है वो झड़ चुके थे। ये देखे इस तरीके से, और चिड़िया भी इनका आनंद उठा रही है, जो पके अंगूर है वो इस तरीके से निकाल के बिल्कुल ले जा रही हैं। लेकिन एक ये बंच मुझे हाथ लग गया है, और आपको बताना चाहूँगी कि अंगूर की लास्ट ईयर मेरे से गलत प्रूनिंग हो गई थी। गलत प्रूनिंग की कारण ये था कि एक्चुअली क्या हुआ था, इस पौधे को मैंने एक जगह से दूसरे जगह जब लाया था तो बहुत बड़ा पौधा होने की वजह से मैंने इसकी प्रूनिंग करी। प्रूनिंग करते इसमें फल आ गए थे, और वो जो फल थे वो बे सीजन में आ गए थे, मतलब उनका सीजन नहीं था लेकिन इसके फल आ गए थे। इसलिए हम आपसे बोलते हैं ना कि प्रूनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अभी भी कुछ हमारे यहाँ पर बंच लगे हुए हैं, इसी तरह से कई बंच हमारे जगह जगह पे लगे हुए हैं। जो डाल टूट गई हैं उनका तो खैर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ शायद अगले सीजन में मैं इसे एक अच्छी जगह देना चाहूँगी। आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मिर्च जिनसे भी नहीं होती है, हमने कई बार कहा है एक बड़े पौधे या किसी भी अन्य पौधे के साथ में आप एक मिर्च लाइए बीजों वाली, और उस मिर्च के बीजों को बस छिड़क दीजिए। आप जानते हैं ये मिर्च का पौधा मैंने लगाया नहीं है, ये कहीं मिर्च जो अपने गार्डन में हम कई बार हार्वेस्ट करते हैं, कई बार पकी मिर्च जो है वो हार्वेस्टिंग नहीं होती है तो वो गिर जाती हैं। तो इसमें से यहाँ पर ना देखिए कुछ पौधे बहुत सारे इसमें निकल गए थे। निकलने के बाद मैंने इन्हें कहीं भी जगह नहीं बदली, कुछ भी नहीं किया, और अब ये देखिए बहुत अच्छी इसमें पूरी फलों से भरी हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं इसकी हरियाली कितनी अच्छी बनी हुई है। अब रह गई बात खाद की। आपको बता रही हूँ इसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है। प्याज ये है हमारी, और प्याज आप देख रहे हैं हमने इस पर मिट्टी चढ़ाते जा रहे हैं, प्याज में सरसों खली गोबर की खाद डाल रहे हैं, और मिर्च के लिए स्पेशल हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिर्च जो है वो इसी प्याज के पौधों से खाद को ले रही है, और मिर्च जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। जब हमने देखा कि 24 ये देखें
9x24 का ये कंटेनर है। और उसमें जब मिर्च के पौधे इतने अच्छे हो रहे हैं तो मैंने फिर देखा कि यहाँ बहुत झुक्कों से जब प्लांट निकल गए तो ये देखिए 1-2 प्लांट को इस तरीके से इनमें जो है वो शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करने वाले पौधे देखिए इतने अच्छे नहीं हो रहे, ये देखिए इस तरीके से, लेकिन जो अपने आप स्वयं निकला है आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा हुआ है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे ठंड में आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे टेरेस में धूप नहीं आ रही है, और हमने ये मिर्च का पौधा आप लोगों को ठंड के मौसम में दिखाया था कि ठंड के मौसम में जहाँ पर धूप कम आती हो उस स्थान में मिर्च के पौधे जब लगाएंगे आप तो मिर्च के पौधों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाता है। हालांकि मिर्च का पौधा धूप लेता है, लेकिन फिर भी ये देखिए मेरा छांव में लगा हुआ पौधा है और अब ये सारे मिर्च के पौधों ने मिर्च कम कर दी है, लेकिन ये एक पौधा ऐसा है जो बहुत अच्छे से मिर्च दे रहा है। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी जो लोग के भी टेरेस में बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में धूप नहीं आती है तो वो क्या करे, इस गर्मी में मिर्च के कुछ बीजों को उस स्थान में बिल्कुल लगा ले। आप अभी गर्मियों में तो हर जगह धूप और गर्मी होती है, आपको पता है, तो मिर्च का पौधा जो है वो इसी गर्मी में मई और जून के मंथ में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। और बारिश में खाली आपको उसको तेज बारिश से बचाना होगा, उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा आपको रखना होगा। और आप देखिएगा वो मिर्च जो है ना आपकी, आपको पूरा साल देगी, ठंड में भी देगी, आपको गर्मियों में भी देगी, और वो पौधा आपका 1 साल पूरा चलेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बताना चाहूंगी, देखिए मैंने कुछ मिर्च के पौधे और भी लगा दिए हैं और अब इस कंटेनर को मैं आज खाली कर चुकी हूँ। अब इस कंटेनर में भी मैं कुछ मिर्च के पौधे लगा दूंगी। मिर्च की नर्सरी आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से हम हमेशा लगा के रखते हैं, क्योंकि मिर्च लगाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस घर के ही बीजों को आपको लगाना है। आप पूरी गर्मियों में इनमें छाछ की खाद बिल्कुल डालते चले जाइए, छाछ की खाद और केले की खाद, ये आप 2 खाद इसमें बिल्कुल बनाए रखिए। फिर महीने में एक बार इसमें सरसों खली डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा, पूरी गर्मी में आपका मिर्च का पौधा मिर्च आपको देता रहेगा। और आप देख ही रहे हैं जैसे हमने आपको पौधे दिखाए कि किस तरीके से छांव और धूप का असर होता है। अब ये मिर्च इतनी अच्छी क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर हमने ग्रीन नेट लगा दिया है और ग्रीन नेट के साथ साथ में हमें एक आंवले का पौधा इसमें लगा हुआ है और इसी में हमने इसे लगा दिया है। और अब ये पूरी तरीके से पककर तैयार होगी। हालांकि इसने पकने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लिया है, लेकिन फाइनली ये बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। और ये देखिए इस तरीके से काफ़ी मिर्च है इसमें। और इस तरीके से आप जब इसमें से मिर्च निकाल लेते हैं, और आपने देखा कि हमने मल्चिंग भी बिल्कुल करके रखी हुई है। अब आप क्या करिए, गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद क्यों डालना है इसमें, ये देखिए गोबर की खाद काफ़ी दिनों से बिल्कुल पानी में भीगी हुई है, आप देख सकते हैं। और अब डालना, अब गोबर की खाद हमने क्यों डाली, आपको पता है प्योर गोबर की हरी खाद बहुत दिनों तक भिगा के रखने के बाद डालने से, हालांकि उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपको दोनों चीज़ मिलेगी, लेकिन जब इसमें नई टहनी आएगी तो इस तरीके से नए फूल बनेंगे। एक दूसरा पौधा जिसकी मैं हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, गोबर की खाद डालने के बाद दिखाती हूँ वो पौधा कैसा हो गया। और आप देख सकते हैं ये है हमारा दूसरा पौधा, इसमें से हमने हरी मिर्च तोड़ी थी और ये देखिए फिर से हमने इसमें गोबर की खाद डाल दी और अब देखिए ये पूरा फलों से भरा हुआ है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसके बीजों को कैसे लगाना। जब आपको पूरी मिर्च हार्वेस्ट कर लेते हैं, गोबर की खाद डाल दीजिए। जब इस तरह की मिर्च आ गई है और अब आप चाहते हैं इसमें बीजे अंदर बहुत हो, बीज होना बहुत ज़्यादा जरूर, अब आप क्या करेंगे, इसमें सरसों खली और थोड़ी केले की खाद डालेंगे। गर्मी का मौसम है, बीच बीच में छाछ की खाद बिल्कुल डालते रहिए। हर 10 दिन में एक खाद डालिए, खाद को बिल्कुल हर समय बदलते हुए डालिए। हो सके तो एलोवेरा का कुछ छिड़काव भी कर दीजिए। आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में मिर्च जो है वो बहुत आसानी से निकलेगी और निकलने के ही साथ में आपको बताना चाहूँगी कि ये मिर्च पूरी ठंड, पूरी बारिश और गर्मी तक आपको फल देगी। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि इस कंटेनर में मेरे टमाटर के पौधे अभी भी लगे हुए
हुए हैं और टमाटर जो है मैं इनसे ले रही हूँ। लेकिन इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये बहुत जो तीखी मिर्च है, भूत जोलकिया, इसके बीजों को मैं लगा रही। मैंने मिर्च के बीजों को लगाने के लिए कभी भी किसी मंथ का चुनाव नहीं किया है। जब मुझे लगता है कि अब मेरे पुराने पौधे ख़त्म हो गए हैं तो मैं इन्हें बस लगा देती हूँ। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, इस बार जो मिर्च के बीज हैं उनको मैंने दूर दूर लगाया है। और आप देख रहे हैं इस मिर्च को मैंने अभी अभी गार्डन से तोड़ा था। अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल हल्की हल्की मिट्टी डाल दूंगी और कम से कम इसको 1 हफ्ते के लिए मैं इसके ऊपर मल्चिंग कर दूंगी पत्तों से या किसी भी चीज़ से। और एक मतलब 5-6 दिन मल्चिंग करूंगी। 5-6 दिन के बाद में इसकी मल्चिंग मैं बिल्कुल हटा लूँगी ताकि जो बीज हैं वो बहुत अच्छे से निकले। गर्मियों में जब इसकी मिट्टी ऊपर की सूख जाएगी तो मिर्च जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको पौधे लगाने हैं मिर्च के, ताकि हम भी चाहेंगे कि आपके भी पौधे एक सही टाइम पर तैयार हों। जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से कहा कि क्या इसके डालने से पौधे में कोई फ़ायदा होता है, तो आपको बताना चाहूँगी इसके डालने से बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। हमने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि तरबूज और खरबूज के छिलकों को कौन कौन से पौधों में डालना है और उसके डालने के आपको बेनिफिट्स भी हमने कहा था हम इसका अपडेट आपको देंगे। तो आज मैं आपको इसका अपडेट दे रही हूँ। ये देख सकते हैं जिस वक्त हमने खरबूज के छिलके डाले थे, आप वो वीडियो हमारा एक बार ज़रूर देखिएगा। आप देखिएगा कि ये जो पौधा है वो कितनी बुरी तरीके से पूरा आंधी तूफान से ये जो पूरी की पूरा पौधा हमारा सूख गया था और इसमें कोई भी फल जो थे वो नहीं थे। यहाँ तक कि हमें लगा था कि अब ये पौधा नहीं जागेगा और हमने उसको देखते हुए हमने दूसरे पौधे जो है वो बिल्कुल यहाँ पर लगा लिए थे। बहुत बड़ी खादों के पीछे में बिल्कुल भी ना भटके। आप कोशिश करें कि इस तरीके की छोटी छोटी खादें ही गर्मी में आप डालिए तो देखिएगा कि ये जो पौधे हैं ना बिल्कुल प्रतिदिन इस तरीके से देखिए नए फल बनाएंगे और इनकी हाइट जो है ना वो इस तरीके से ये पकड़ेंगे। गलकी है तोरई है, इनकी खासियत ही होती है ये आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं और फल जो है वो बिल्कुल आगे की ओर देते जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की तोरई लेना तो आपको क्या करना है, अपने पौधे में इस तरीके का काम जो करना है। लेकिन अब तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अब इसने फल पकड़ लिया है, अब इसने जब फल पकड़ लिया है और ये जो फल का अब मैं ग्रोथ भी चाहूँगी, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं इसमें तरबूज के छिलके ना रखकर और इस तरीके से ये देखिए मैंने ये जो तरबूज के ये जो मिट्टी है इसको बिल्कुल हटा लिया है दूसरे पौधे में डालने के लिए। और अब इसमें मैं एक छोटी सी अपनी खाद डाल देती हूँ। जैसे ही मैं इसमें खाद डालूंगी ये सारी तोरइयाँ जो है आप देखिएगा पूरी की पूरी जितनी छोटी तोरई है ये सारी की सारी 2 से 4 दिन में फिर से बढ़ जाएगी। तो जिस तरीके से हमने आपको एक हार्वेस्टिंग दिखाई और साथ ही कहना चाहेंगे कि आज की हमारी खास हार्वेस्टिंग थी ये काले अंगूर। और आपको मैं बताना चाहूँगी कई बार एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे कुछ अच्छे फल पौधों में आते आते रुक जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को सुधारते चले जाएंगे और गार्डनिंग इसी तरीके से करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।